हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम वही क्वेश्चन कराते हैं कि जो कि किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि दिया है कि यदि साइन 5x माइनस 25 डिग्री इक्वल टू कॉस 5y प्लस 25 डिग्री है, जहां 5x माइनस 25 डिग्री और 5y प्लस 25 डिग्री न्यून कोण है, तो x प्लस y का मान क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे जो चीज़ दिया है। जैसे यहाँ पे दिया है साइन, फिर यहाँ पे दिया है 5x माइनस 25 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू कॉस, फिर यहाँ पे दिया है 5y प्लस 25 डिग्री। ठीक है, इतना बस एक चीज़ क्वेश्चन ने दे दिया है। उसके बाद आपको निकालना क्या है, x प्लस वाई का मान आपको निकालना है। x प्लस वाई का मान हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो समझेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फार्मूला पता रहना चाहिए कि जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, कोस थीटा। इस बार इसको आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन 5x माइनस 25 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे कोस की जगह पे हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस एक थीटा की जगह पे। ठीक है, अब इसके रखेंगे 5y प्लस 25 डिग्री। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका इस साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको साइन से साइन हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 25 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ये माइनस है तो अंदर वाला साइन क्या होता है, चेंज होता है, तो ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो 5y फिर से यहाँ पे आएगा माइनस 25 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये 5x है और ये माइनस है तो इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो प्लस 5y, फिर यहाँ पे 90 डिग्री है, माइनस 25 डिग्री है। ठीक है, ये माइनस 25 डिग्री है, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 25 डिग्री। ठीक है, यहाँ से देखेंगे ये माइनस और ये प्लस दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से बचा क्या, ये 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री। क्लियर है, इतना बातें आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री अपान ये 5 नीचे जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 18 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना डिग्री, 18 डिग्री आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। 18 डिग्री ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखाई दे रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड ओवर का है। ठीक है, दिया है कि ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ए और बी जब दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं तो 10 दिन में क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ठीक है, 10 दिन में। उसके बाद बोल रहा है कि बी और सी इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और जब बी और सी इसी काम को करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और सी और ए इसे 6 दिनों में समाप्त करते हैं। जब सी प्लस ए मिलते हैं तो ए दोनों इसी काम को कितने दिन में, 6 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये बताना है कि ए अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसका एलसीएम लेंगे तीनों का। ठीक है, तो एलसीएम जो लेते हैं हम लोग तो टोटल वर्क आता है, क्या आता है, टोटल वर्क। 10 12 6 का एलसीएम लेंगे तो 60 होगा। ठीक है, ये 60 हो गया। अब 10 से जब इसमें 60 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में। तो ये 6 जो आएगा ये क्षमता आएगा इन सब का। ठीक है, ये जो क्षमता आ रहा, कहने का मतलब ए प्लस बी का क्षमता 6 है। ठीक है, 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अब समझेंगे कि ए प्लस बी का क्षमता है, ए बी प्लस सी का क्षमता है और ए सी प्लस ए का क्षमता है। ठीक है,
कहने का मतलब ये हुआ कि A प्लस बी एक दिन में 6 काम करते हैं, B प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, C प्लस ए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं। ठीक है, इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, सी प्लस ए इक्वल टू क्षमता कितना है, 6 5 11, 11 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। ठीक है, और इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो ए में ए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस ए बी और बी जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2b प्लस सी और सी मिलकर हो गया आपका 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21। ठीक है, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 21/2 आ जाएगा। ठीक है, 21/2 a प्लस बी प्लस सी तीनों का अगर क्षमता देखा जाए तो 21/2, लेकिन हमको केवल a का क्षमता चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से समझेंगे, जैसे हम लोग पा गए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21/2 मिल गया आपको। ठीक है, लेकिन हमको a का क्षमता चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि b प्लस सी का क्षमता कितना है 5 है, तो ये b प्लस सी के जगह पे हम लोग 5 पुट करेंगे, इसके जगह पे क्या पुट करेंगे 5, तो a प्लस 5 बराबर 21/2। ठीक है, तो a इक्वल टू हो जाएगा 21/2 माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ से a का मान निकल जाएगा, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 10 होगा, 21 में से 10 को घटाएंगे तो 11 होगा, 11/2 आपका a का क्षमता हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब पूछा है कि a अकेले कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है, तो यह दोस्तों a का क्षमता निकल गया। तो अब लिखेंगे a द्वारा लिया गया समय ठीक है इक्वल टू टोटल काम कितना था 60, तो 60 में a का जो क्षमता है ठीक है उसी से डिवाइड कर देंगे, तो 11/2 से हम लोग क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे तो इसको लिखेंगे 60 गुणे a ऊपर जाएगा 2 और नीचे क्या हो जाएगा 11, तो इसका मतलब a द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा आपका 60 दूना 120, 120/11, तो यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है 120/11, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक घड़ी को 2000 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। कहने का मतलब ये है कि आप गए दुकान पे एक घड़ी खरीद कर लाएं और उसको जब आप बेच रहे हैं तो 2000 रुपये की क्या हो रही है, आपको नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो उसका कास्ट प्राइस होगा वो 2000 से कुछ न कुछ ज़्यादा ही रहा होगा, तभी तो घाटा हो रहा है 2000 का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझेंगे, ये सेलिंग प्राइस एक दिया है कि घड़ी को हम खरीद के लाएं कितने में, अब एक चीज़ नहीं दिया है, जैसे सीपी नहीं दिया कि कितने में आप घड़ी को खरीद के लाए थे, तो इसको सीपी को पहले आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और कह रहा है कि 20% की हानि हो रही है। 20% का हानि का मतलब वही, इसका मतलब ये है कि 80% ये आपको दे दिया है कि 80% का मान दिया है, समझिए 2000। ठीक है, तो यहाँ से 1% का निकालेंगे, तो 1% का निकालेंगे तो यहाँ पे 2000/80 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा होगा। इसको काटेंगे 20 × 20, 20 × 80, कहने का मतलब यहाँ पे 100/4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 1% का मान आपको 25 हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100% होता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होगा, तो 100% इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 100 × 25, तो 100 × 25 का मतलब कितना हो गया 2500। ठीक है, तो इसका मतलब आपका घड़ी जो था, जिस घड़ी को खरीदे थे वो 2500 का था। ठीक है, तो जब कॉस्ट प्राइस आपको मिल गया 2500, और फिर बोल रहा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए इसी को अगर हम बेचे होते हैं कितना में 3000 रुपये में, कह रहा कि अगर इसी घड़ी को हम 3000 रुपये में बेचेंगे तो बताइए प्रॉफिट % क्या होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप घड़ी को खरीदे हैं 2500 में और बेच रहे हैं 3000 में, तो फ़ायदा कितने का होगा, फ़ायदा आपका 500 का होगा, तो 500 का फायदा हो गया। ठीक है, तो अब प्रॉफिट % निकालना है, तो प्रॉफिट % निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, प्रॉफिट % इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP × 100। ठीक है,
अब देखेंगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होगा, प्रॉफिट कितना है 500 का, तो 500 ऊपर रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे सीपी कितने है 2500, तो 2500 आपको नीचे रखना है। उसके बाद क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 5 का 5, 5 बचे 25, ठीक है। 1/5 का मतलब हो जाता है कितना 20%, तो 20% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।